राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। क्लेशग्नि शुभदा मैं कृष्णा कृष्णी जैसा। श्री कृष्ण भक्ति सब क्लेशों का नाश करती है। क्लेश तीन है, पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। पाप भी तीन है, वर्तमान का क्रिमाण, प्रारब्ध और संचित। इसके बाद शुभों की प्राप्ति होती है। शुभ भी चार हैं। जगत प्रीणन, संसार के लोग तृप्ति लाभ करते हैं भक्तों के पास। जगत अनुराग, वे लोग अनुराग करते हैं। त्रिविध सुख की प्राप्ति होती है, ब्राह्म, ऐश्वर्य, वैषयिक। सभी सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। दुर्लभ है भक्ति, मोक्ष भी तुच्छ है, ब्रह्मानंद से अधिक आनंद प्राप्त होता है और श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। कृष्णदास जी का चरित्र चल रहा है और उन्होंने जो श्री कृष्ण शरणम मम का भाव पद में गाया था वो हमने सुनाया। उनके चरित्र में एक बड़ी विचित्र घटना आती है जिसको समझना साधारण बुद्धि का कार्य नहीं है। इनका चरित्र स्वयं इनके मार्ग के वैष्णव भी वल्लभ कुल के नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो बुद्धिगम्य नहीं होती और वो जब बुद्धिगम्य नहीं होती तो वो श्रद्धेयता भी कम हो जाती है लोगों की। इसीलिए उसको समझना और समझाना बड़ा कठिन होता है। कृष्णदास जी के चरित्र में कई घटनाएं ऐसी घटी हैं वो तो खैर छोटी सी बात थी। वेश्या की छोरी को उन्होंने बिना दीक्षा कंठी के घुसा दिया और श्रीनाथ जी की सेवा में पहुंचा दिया। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। सामर्थ्यवान महापुरुष जिनकी श्रद्धा है वो तो शंका नहीं करते हैं। बाकी लोग जिनकी श्रद्धा नहीं होती वो लोग शंका किया करते हैं। हम लोगों को तो मन में श्री जी कृपा से कोई शंका वंका नहीं है। ये व्याधि है, अभाव। अभाव जो है एक सबसे बड़ी व्याधि है। ये नित्य धाम से गिरा देती है। सनकादिक ने जब श्राप दिया था तो वहां उन्होंने यही कहा था कि तुम भगवत धाम में, नित्य धाम में हो, लेकिन जो तुम्हारे मन में अभाव आया है, थोड़ा सा और आगे, उसके कारण हम तुमको श्राप दे रहे हैं। वहाँ श्लोक भी आता है, ये बात समझने की है, साधक जो है हम लोगों के लिए समझने की है।
हम लोग थोड़ी सी बात में अभाव कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो भक्ति में घाटा ला देती हैं। सनकादिक ने कहा था, तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुम प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीभ्याम लोकानितो ब्रजतमंतर्भाव दृष्ट्या पापीय शस्त्र इमे रिपुवस्यत्र। तुम दोनों के लिए जय विजय के लिए अमुष्य विकुंठ भर्तुः, तुम वैकुंठनाथ के पार्षद हो। कर्तुम प्रकृष्ट, तुम्हारा भला करने के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। मंद धीभ्याम, तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई है क्योंकि तुम्हारी भाव दृष्टि कम हो गई, इसलिए तुम वैकुंठ से चले जाओ। लोकानीतो व्रजतम, प्राकृत लोकों में चले जाओ। क्यों? अंतर अभाव दृष्टिया, तुम्हारे में अभाव आ गया। जब भगवान सनकादिक जैसे भक्त ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं तो शिष्य, अरे वो सेवक को भी चाहिए। जिनका सम्मान भगवान कर रहे हैं उनका सम्मान सेवक न करे तो सेवक नहीं है। चले जाओ वहाँ, पापी शस्त्र में रिपुवस्यत्र, जहाँ ये तीनों काम क्रोध लोभ तीनों पापी रहते हैं। हो गया। काम क्रोध लोभ उतने बुरे नहीं हैं जितना अभाव हो जाना। महाभारत में लिखा है, लोग सनत सुजात संहिता में बड़ा सुंदर प्रकरण है। सब लोग कहते हैं हमारे गुरु वो हैं, हमारे गुरु वो हैं, हमारे गुरु वो हैं। बोले किंतु गुरु भक्ति किसी में नहीं है। वहाँ लिखा है गुरु भक्त जो होता है गुरुगृह के कुत्ते तक को पूज्य मानता है। ये आपस में जो राग द्वेष करने वाले गुरु भक्त कैसे हो जाएंगे? ये तो वैसे ही मामला है, एक भक्ति का पाखंड। एक पिता के 4 पुत्र हैं, लड़ते हैं तो कोई भी पितृभक्त नहीं। भाई तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे। तो वैसे ही एक नाटक चल रहा है। 4 भाई गुरु भाई विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसके माने इनमें कोई भी गुरु भक्त नहीं है, सब गुरुद्रोही हैं। ये सनत सुजात संहिता महाभारत में बड़ा सुंदर प्रकरण, वहाँ पर ब्रह्मचर्य का अर्थ गुरु भक्ति लिखा है। हमने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से कि ब्रह्मचर्य, यदि कोई गुरु भक्त है तो उसको पूर्ण ब्रह्मचारी माना है, चाहे वो कैसा भी है। और भागवत में भी 80वें अध्याय में चारों वर्ण, चारों आश्रमों के धर्मों से गुरु भक्ति बड़ी मानी गई है। सुदामा जी के प्रकरण में नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम ये श्लोक आता है। लेकिन वो कहीं भी गुरु भक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक गुरु के 10-20 शिष्य हैं तो उनमें सच्चा सौहार्द तो हमने तो देखा नहीं। होगा कहीं जो हमारी दृष्टि में नहीं आया होगा, लेकिन हम भी 55 साल से रह रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा।
और क्योंकि वो अभाव तत्व हृदय में बैठा हुआ है। और अभाव तत्व जब हृदय में रहता है तो वो अपराध कराता है, द्वेष कराता है, द्रोह कराता है। चार चीजें बताई कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में कि अनादर, उपेक्षा, द्वेष, अपमान किसी प्राणी के लिए कोई करता है, फिर भक्त के लिए करना तो बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसका सारा भजन भस्म में चला जाता है। तीसरे स्कंद को 29वें अध्याय में बात आई है। इस तरह से एक नाटक चल रहा है। भाव पद्धति पे कोई चलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबके हृदय में अभाव, द्वेष ये सब जमा रहता है। और इसीलिए हम कभी कभी कह भी देते हैं कि द्वेषी का मुंह नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसका अभाव हमारे अंदर घुस जाएगा। एक बात उदाहरण देते थे बाबा बड़ा सुंदर कि गीला कपड़ा रखोगे तो जगह गीली हो जाएगी, चाहे फटा टाट है, और सूखा चाहे मखमल का है, 10,000 रुपये मीटर का है, उससे गीलापन नहीं आएगा। जिसके हृदय में भाव है, भाव का गीलापन है, उसके पास बैठो भाव ही भाव आ जाएगा बिना साधन के। और 1,00,000 वर्ष तक तुम कोशिश कर लो, अभाव वाले के पास बैठोगे तो अभाव ही आएगा, अभाव ही आएगा। 1,00,000 वर्ष तक तुम जन्म तक साधन कर लो। इसलिए हम तो बहुत छोटी सी बात कहते हैं कि द्वेषी का मुंह नहीं देखना चाहिए, द्वेषी की हवा नहीं लगनी चाहिए। वो तुम्हारे अंदर अभाव पैदा कर देगा। देखा उसको, देखो ये मिल गया, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको कंबल दे दिया, उनको पैसा दे दिया, उसको प्रसाद दे दिया। अरे जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको देखो, उसको टॉफ़ी दे दिया, माँ ने हमको नहीं दिया। तो वही सब जो आदतें हैं, उसको टॉफ़ी दे दिया, हमको नहीं दिया, बस यही इसी में मनुष्य घूमता रहता है। और अभाव तत्व को जब जीते, जब भाव पद्धति पर आता है प्राणी, नहीं तो यही नाटक में उसी में फंसा रहता है। और ये बीमारी नित्य धाम से नीचे गिरा देती है। यहाँ अब चढ़ेंगे क्या, ऊपर से जब गिरा देती है तो वो गृहस्थी वाला झगड़ा, देवरानी जेठानी तेरे छोरा को घुटन्ना बन गयो, हमारे छोरा को तो घुटन्ना ही नहीं बनो। तेरे छोरा को साग मिल गयो, हमारा छोरा रूखो खा रहा है। तुच्छ तुच्छ चीजें अभाव पैदा करती। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, जो कृष्ण भाव है तभी आएगा वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। गीता 4थे अध्याय में 10वां श्लोक है। जब तुम्हारे राग भय क्रोध चले जाएंगे तब तुम कृष्णमय होगे, और फिर यानी कृष्ण भाव आएगा, और तब तुम्हारी आश्रय की सिद्धि होगी। बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, तब मद भाव कृष्ण भाव आएगा। अब हमारे में राग द्वेष है तो कृष्ण भाव कहाँ से आ जाएगा? वो तो वही नाटक रहेगा
मेरो छोरा रूखा खा रहे हो, तेरे छोरा को साग मिल गो। अब कुछ नहीं, 2 पैसे के साग के ऊपर ही देवरानी जिठानी बोलचाल बंद है, कुड़ रही हैं, मर रही हैं। तो जितना गिरा स्तर होता है, इतना ज़्यादा जहाँ गिरा स्तर है वहाँ भक्ति कैसे आ जाएगी? वहाँ तो आ ही नहीं सकती भक्ति। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, वैष्णव के दोष को अगर देख भी ले तो जैसे गंगा का फेन ब्रह्म हत्या होते भय भी पूज्य है, वैसे उसमें अभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए भाव पद्धति क्या अभाव पद्धति का लोग जानते नहीं। आज सवेरे बात चल रही थी, हमने कहा जैसे लेंस है आँख में, किसी किसी की आँख का लेंस, हमने देखा है कि हमारे गुरुजी थे, संगीत सिखाते थे, थ्योरी पढ़ाते थे, और उनकी ऐसी आँख थी कोई ये नहीं समझ सकता था इधर मुंह है इधर देख रहे हैं, पता नहीं पड़ता किधर देख रहे हैं, ऐसा लेंस फिट था। और वो हमारी तरफ मुंह कर रहे हैं और देख रहे हैं इधर। तो उसमें हम लोग लड़कों में चंचलता तो होती है, तो जैसे कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी टॉपिक आ गई तो हंसते हैं, हंस देते थे। तो हंसता क्यों है? अब उधर दृष्टि उधर है, इधर तो नहीं गुरुजी हम नहीं क्या समझता, हम देख नहीं रहे क्या? तो बड़ा खतरा था उनकी क्लास में। उनके क्लास में जाते जाते हम लोग घबराते थे, भाई वो पता ही नहीं पड़ता कि गुरुजी किधर देख रहे हैं। ऐसा लेंस उनका था कि वो समझ ही नहीं आया आज तक किसी को। तो वैसे ही ये जो कुछ लोगों के बुद्धि में अभाव का लेंस फिट होता है, वो हर चीज़ को वो देखा ये बात ऐसे कही गई, इसका ये मतलब होता है, ये मतलब होता है। तो उनका जो लेंस है वो अभाव का है, वो हर जगह अभाव देखते हैं। और भक्ति ये ज़्यादातर हम लोग सब में है। गुणग्राही संसार में कोई कोई होता है, भाव दृष्टि वाला संसार में लाखों में कोई एक होता है। इसलिए महाभारत में लिखा है गुरु भक्त कोई नहीं है। एक नाटक चल रहा है यहाँ पर। अगर गुरु भक्ति हो जाए तो कहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है कि गुरु भाई जैसे समझो से सौत को देख के चिढ़ती है, तो वैसे एक गुरु भाई दूसरे को देख के चिढ़ रहा है। ये कौन सी गुरु भक्ति है? ये गुरुद्रोह है। तो हमने इसलिए कहा कि हमारे पास भी लोग आते हैं, ऐसी बात करते हैं, इसी संप्रदाय के लोग कृष्णदास जी के चरित्र के विषय में, तो हम चुप रहते हैं। क्यों? कि समझ नहीं सकते। इनका लेंस दूसरा है आँख का, और लेंस बदला नहीं जा सकता। बदला जाता है जब अपार श्रद्धा हो। श्रद्धा से तो सब कुछ संभव है, लेकिन जब तुम्हारा लेंस ही गड़बड़ है, श्रद्धा वद्धा कहाँ होने वाली है। कुछ लोगों में आदत होती है, वो जीवन भर सत्संग करते हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं जाती है। किंतु परंतु ऐसा वैसा बस बड़े बड़े विद्वानों में होती है, छोटे मोटे जीवों की बात नहीं है। और जबकि भाव दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, अरे एक ही गुरु के चेला नहीं, संसार के जितने भी व्यक्ति हैं भक्त करने वाले, भक्ति भगवंत, ये चारों गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चारों एक हैं। भक्तमाल का मूल यही है। नाम 4 अलग अलग हैं। चतुर नाम वपु एक ही शरीर समझना चाहिए। यहाँ से भक्तमाल शुरू होती है।
आज जब एक ही हम गुरु के आपस में भाई भाई में चेमे हो रही है, तो सारे भक्त समाज में भाव कैसे रहा जा सकता है? तो अधिकारी नहीं हम तो। भक्ति की वहाँ शुरुआत ही नहीं भई। भक्ति की शुरुआत होती है भक्त, भगवान 3 और गुरु 4। इन चारों में भाव रखना, चारों में भाव रखना पड़ेगा। इनके पग बंधन की मीटे विघ्न अनेक। तो ये भाव पथ से शुरू होती ये रास्ता भक्तमाल का, भाव मार्ग से। ये पहला दोहा है। इतनी कैपेसिटी है तो तुम भक्तमाल पढ़ो। और प्रायः ये नहीं ही होती है। इसलिए सारा संसार अभाव मार्ग पर स्थित चल रहा है। कहीं कहीं कोई कृपा हो जाए तो भाव मार्ग की बात होती है। तो उनका सनकादिक से कि तुम जाओ, हम तुम्हारा प्रकृष्ट भला करने के लिए शाप दे रहे हैं। क्यों यहाँ रहोगे तो और ज़्यादा फिर भक्त अपराध करोगे। सब भक्त ही भक्त है वहाँ। तो संसार में तो जाकर के काम क्रोध से लड़ोगे झगड़ोगे, साधारण जीव हैं। तो कर तुम प्रकृष्टम, हम तुम्हारा भला करने के लिए हम ही सोच रहे हैं। तुम यहाँ से गेट आउट, चले जाओ। साधारण जीवों के अपराध से भक्ता अपराध बड़ा होता है। साधारण जीवों को मारोगे पीटोगे उतना बड़ा पाप नहीं जितना भक्त को। संभल बूझ के रहना चाहिए, समझ बूझ के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अब जैसे ही सब हैं, बच्चे ही हैं। किसी ने कहा आपका कंबल हम नहीं ओढ़ेंगे, हमने कहा ओढ़ लो। जाड़ा है, क्योंकि ये सब गोपाल जी हैं, सब श्री जी हैं। खत्म झगड़ा। भाव ही तो भक्ति है। अब भाव नहीं तो कुछ नहीं है। भाव नहीं रहेगा तो प्राकृत भाव आएगा। प्राकृत भाव आएगा तो वहाँ काम क्रोध मूल लोभ सताएंगे। और प्राकृत भाव जब नहीं आवे उसका उपाय यही है। अब हों कासों बैर करो, कहत पुकारत हरि निज मुख ते, घट घट हों बिहरों घट। किस पे गुस्सा करोगे? इस पे करोगे, ये भी कृष्ण है। इससे दुर्भाव करोगे, ये भी कृष्ण है। तो सब बीमारी खत्म हो गई। ये भेद बुद्धि में ही सब काम क्रोध मोह लोभ सताते हैं। और भेद बुद्धि खत्म हो गई, सब झगड़ा खत्म हो गया। न काम रहा, न क्रोध रहा, न लोभ रहा, न क्षोभ रहा। सबकी जड़ कट गई। इसी को भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोधा मन मया। तुम कृष्णमय हो गए क्योंकि तुम्हारे हृदय से राग भय क्रोध चला गया। ये हाईएस्ट अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट है भाव मार्ग। भाव आ गया, अभाव विदा हो गया। अभाव आ गया, भाव विदा हो गया। बड़ी सहज और सुंदर बात है।
इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है। भाव और अभाव में कुछ नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। लेकिन फिर भी भक्ति को दुर्लभ कहा गया, सुदुर्लभ। भाव मार्ग ऐसे ही कि 1 मिनट में हमने लेक्चर दे दिया, भाव आ गया तुमको। ये अनादिकाल की जो प्रवृत्ति है हमारी, रागात्मक द्वेषात्मक, ये कैसे हट जाएगी? ये इसी को तो अभाव कहते हैं। और भाव पद्धति आ गई तो सब विकार चले गए मन के। हम किसी स्त्री को देख रहे हैं, श्री जी है, बस आनंद में डूब गए, खत्म, भोग्यापन की बुद्धि खत्म हो गई, सब झगड़ा ही खत्म हो गया। उसको भजन ही करने की जरूरत नहीं, सिद्ध हो गया। दुर्गा सप्तशती में श्लोक आता है, बड़ा सुंदर है कि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदाः स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बै तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। सब विद्या तुम्हारी रूप हैं, सब देवियाँ स्त्रियाँ तुम्हारी रूप हैं। ऐसा जिसका भाव हो गया उसको स्तुति करने की जरूरत नहीं, भजन करने की जरूरत नहीं है। ये बात सब कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बड़ा सरल उपाय अर्जुन, लेकिन ये बड़ा सुदुर्लभ है ऐसा भाव वाला महापुरुष मिलना। इसमें है कुछ नहीं। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या। दान तप आप कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान कहते हैं मेहनत। शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। तूने मेरा जो रूप देखा है, ये क्या समझता है? कोई तपस्या तो नहीं किया है कि वेद पढ़ा है? ना हम वेदैर न तपसा न दाने ने, कोई दान किया है तेने कि यज्ञ किया? कुछ नहीं। और कोई भी कर ले तो भी इससे ये मैं नहीं मिल सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन। अनन्य भाव, वही अनन्य भक्ति। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तुम प्रविष्टुम च परंतप। उसे तू उसी भाव राज से तुझे मुझे जान ले, मुझे देख ले, चाहे मेरे में प्रवेश कर ले, सब काम भक्ति से हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही भाषण दे दिया, इससे नहीं होता है। वो एक क्षण में फिर अभाव का रास्ता पकड़ लेता आदमी। बानीरा की बान न जाए, कुत्ता मुँह टेढ़ा उठाए। बस ये वही फिर वही कुत्ते वाली आदत आ जाती है, अभाव वाली। इधर से सुना, उधर अभाव करने लग गए। तो इसीलिए ये बड़ा कठिन है समझना। कृष्णदास जी के चरित्र में यही बातें हैं। ये बड़ा विषम चरित्र है इनका। ये जैसे हमने आपको बताया, वेश्या की छोरी को घुसा दिया। महापुरुष लोग भी बड़े सामर्थ्यवान होते हैं, समाज से डरते नहीं हैं, क्योंकि वो महापुरुष हैं, उनके भीतर तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। हम लोग पाखंड करते हैं मर्यादा का, भीतर गड़बड़ रहता है। कृष्णदास जी के चरित्र में आता है कि गंगाबाई थी। ये मथुरा में ये भी सब जैसे जय विजय आदि परिकर आया, तो वैसे ही भक्तों का परिकर आया यहाँ भक्ति फैलाने। ये सभी संप्रदायों में
ऐसा नहीं कि हर संप्रदाय वाला अपने यहाँ के महापुरुष को तो महापुरुष मान लेता है, दूसरे को नहीं मानता। लेकिन बात स्थिति ये है, इतना बड़ा कार्य साधारण जीव नहीं कर सकता। साधारण जीव कैसे भक्ति के प्रचार करेगा? वो तो प्रचार करेगा लाओ पैसा। अब हम जाएंगे प्रचार करने, हम पहले कहेंगे हमारा कुछ हमको भी लाओ। मन में वासनाएं भरी पड़ी हैं, पैसा चाहिए, माल चाहिए, भोग चाहिए, रबड़ी चाहिए, शाल चाहिए, शाला चाहिए। तो इसका प्रचार करेंगे कि भक्ति का प्रचार करेंगे? तो इसलिए भगवान ने कहा उद्धव, किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। क्या है भगवान के वाक्य उद्धव से? बोले बड़े विद्वान हैं वो, बहुत ऊंचे विद्वान हैं, 18 पुराण के ज्ञाता हैं। लेकिन अगर स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम, स्त्री ने उनके मन को चुरा लिया तो तेरा 18 पुराण पढ़ना ही बेकार रहा, मूर्ख। ये भगवान कह रहे हैं। अभी मलमूत्र की पिंडी के पीछे तो तुम मर रहा है और 18 पुराण का ज्ञाता बन रहा है। किम विद्या किम तपसा, ये बड़े तपस्वी हैं साहब, बड़ा तपस्या किया है। एक मलमूत्र की पिंडी आई और मन हर ले गई तपस्वी जी का, तो बोले तेरे सब तपस्या धिक्कार है। किम विद्या किम तपसा, बोले ये बड़े त्यागी महाराज हैं, ऐसा पैसा नहीं छूते, कपड़ा नहीं छूते, नंगे रहते, फलाने रहते हैं। लेकिन स्त्री भी यस्य मनोहृतम, देखा बड़ी सुंदर स्त्री, आंख गड़ा दिया। तो उस त्याग से क्या फायदा रहा? ये मलमूत्र की पिंड पर खींच रहे हैं हम, तो तपस्या क्या रही, वो त्याग क्या रहा? श्रुतेन वेद पढ़ने के क्या फायदा रहा? बड़े एकांत में रहते हैं, विगिम विविक्तेन मौनेन, मौनी महाराज हैं। स्त्री भैर्यस्य मनोहृतम, क्षुद्र वस्तु से तुम पराजित हो गए तो तुम्हारा क्या? इसीलिए ये तो श्री जी की कृपा से भाव मार्ग आता है। भाव मार्ग ऐसे नहीं आ सकता। यह रस बरसे बरसाने जू, बिन कुंवर कृपा को पावे जू। महापुरुषों ने लिखा है कुंवरी कृपा, यह गुण साधन ते नहीं होई। देखो ना क्या कहा है, जब भाव मार्ग आ जाता है, नारी नयन सर जाहिन लागा, स्त्री के नैन के बाण जिसको नहीं भेद पाए, नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध निशी तम जो जागा, ये क्रोध क्या है? काली रात, क्रोध में अंधा हो जाता है। उसमें जो जागता है यानी क्रोध के अधीन नहीं हो रहा है। क्रोध माने द्वेष वेष, ये सब चीजें आ गई। घोर क्रोध निशी तम जो जागा, घोर क्रोध निशी तम जो जागा।
और लोभ, वाह लड़ुआओं की पंगत है, सुन के हमारे मुंह में पानी आ रहा है। लोभ पाश जेहि गर न बंधावा, लोभ पाश जेहि गर न बंधावा। बोले चलो चलो गुरु भाई 50-50 रुपया दक्षिणा है। लोभ पाश जेहि गर न बंधावा, 3 हथियार, तीनों बड़े जोरदार हथियार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। भगवान कहते हैं अर्जुन, अर्जुन ये 3 हथियार बड़े तगड़े हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मना, कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। 16वें अध्याय में आखिर में भगवान ने कहा है, 20 से 24 श्लोक में, 4 श्लोकों में आखिर में, अर्जुन ये 3 हथियार हैं, तस्मात् एतत्त्रयम्, इन तीनों को छोड़ दे। इसके छोड़ने के बाद जब तू करेगा तब चमत्कार आ जाएगा भजन में। एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिः नरैः। ये तीनों अंधकार के दरवाजे हैं, इन्हें सीधे ले जाएंगे तुमको, काली अंधेरी रात में पटक देंगे। चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है। अब हम जैसे लोग क्या हैं भाई, पैसा वाला आया उसके पीछे दुम हिलाते पूंछ हिलाते चल रहे हैं। हाँ साहब सेठ जी आउट से कहाँ उठाएं, कहाँ बैठा लें, सिर पे बैठा लें कि यहाँ मूड पे बैठा लें कि छाती पे बैठा लें। पीछे पीछे घूम रहे हैं। तस्मादेतम एतैर् विमुक्तः, इनके छोड़ने के बाद ये तम के दरवाजे हैं। एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारा, फिर आचरत आत्मना श्रेयः, फिर चलता है, फिर देव मजा ही मजा आता है। सब शुभ अपने आप आ जाएंगे, गुण फुंड सब आ जाएंगे। अब गुड़ कहाँ से आएंगे, अभी नमक की बोरी वहीं टाँट पे लदी हुई है। गुड़ कहाँ से आ जाएंगे, गुड़ ऐसे ही थोड़ी है। ये झूठ नहीं कह रहे, गुड़ के लिए आज हमने कोसी भेजा, ये श्याम प्रिया लाए हैं, पूछ लो। यहाँ भाई गुड़ खाया जाएगा। अभी कहाँ गए, आज ही मंगाया हमने गुड़। अपनी पोल पट्टी कहते हैं हम तो भाई। ये एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिः नरैः आचरत आत्मना श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। इससे छूट करके, बोले कैसे छूटे, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, ये साधन से नहीं, कृपा के बिना नहीं होता। कृपा के बिना भटकते रहो, भटक रहे हैं। 750 रुपए का गुड़ चना मंगवाया हमने, खाएंगे मौज में। भटक रहे हैं। ये तो प्रभु की कृपा के बिना ही सब नहीं छूटेगा। तो ये सब, ये भाव मार्ग केवल कृपा से आता है।
वैसे नहीं आता।